Hello students and welcome to my channel Learn with नैनी फरजाना। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं, सो यू हैव टू गेट रेडी फॉर दैट एंड गुड लक टू यू। आगे चलते हैं, देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। जल्दी से देखते हैं इसके यूजेस क्या हैं। यूजेस हमेशा मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह ये है कि आप कोई भी अपनी राइटिंग करते हैं, लाइक आप एसेज लिख रहे हैं, स्टोरीज लिख रहे हैं, पैराग्राफ्स लिख रहे हैं, सो यू नीड टू यूज़ करेक्ट टेंसेस। सबसे पहले देखते हैं टू डिस्क्राइब अ फ्यूचर एक्शन हैपनिंग ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। किसी स्पेसिफिक टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे आप कोई एक्शन करना चाहते हो, आपने डिसाइड किया हुआ है कि आप ये कल करेंगे या परसों करेंगे, वट एवर द टाइम इज़। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। At 11 o'clock tomorrow, we will be having lunch at school. कल सुबह 11 बजे हम स्कूल में लंच कर रहे होंगे। तो दिस इज़ योर एक्सपेक्टेशन कि आप इस स्पेसिफिक टाइम पर स्कूल में क्या कर रहे होंगे। रिमेंबर दिस इज़ अ कंटिन्यूअस टेंस, इसलिए हम रहे होंगे, रहा होगा या रही होगी के वर्ड्स यूज़ करेंगे। सबसे ईजी तरीका ही यही होता है कि आप ट्रांसलेशन मेथड को यूज़ करें ताकि आप अपने टेंसेस में मिस्टेक्स ना करें। Let's take another example. To describe a future action interrupted by another action. For example, when you come tomorrow, they will be playing tennis. अब आपका कोई फ्यूचर का एक्शन है जो इंटरप्ट होता है किसी के आने से, किसी के बात करने से, आपका वो एक्शन इंटरप्ट हो जाता है। तो एग्जाम्पल देखें कि when you come tomorrow, they will be playing tennis. जब आप कल आएंगे तो वो टेनिस खेल रहे होंगे। तो दिस इज अ काइंड ऑफ प्रेडिक्शंस, फ्यूचर की प्रेडिक्शंस आप बनाते हैं, डिसाइड करते हैं, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल जल्दी से देखते हैं। टू रेफर टू एक्शन दैट आर हैपनिंग नाउ एंड एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर। ऐसा कोई एक्शन जो अभी हो रहा है और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा। For example, unfortunately, global warming will still be increasing in 20 years. Global warming बदकिस्मती से अभी भी इंक्रीज होती रहेगी अगले 20 सालों तक। तो अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ प्रेडिक्शन। ठीक है, तो ये तीन इसके मोस्ट कॉमन यूजेस हैं जो आप अपनी राइटिंग्स में केयरफुली यूज कर सकते हैं। चलें स्ट्रक्चर्स की तरफ चलते। So all the structures are here. Positive जिसको हम affirmative भी कहते हैं, subject will be. Now you have to be careful. Will के साथ आपने be का use भी करना है। अगर आप सिर्फ will लगाएंगे तो it could be आपका जो सिंपल फ्यूचर है ये उसको साउंड करेगा, राइट। तो हमें कंटिन्यूस बनाना है, इसलिए हमें will के साथ be भी लगाना है। आईएनजी हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा आईएनजी और कहीं भी यूज नहीं होता। एंड देन योर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव्स देखते हैं। सब्जेक्ट विल नॉट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने क्या करना है, विल बी के साथ नॉट नहीं लगाना है, विल के बाद नॉट लगाना है। रिमेंबर हर वीडियो पे मैं आपको बताती रही हूँ कि जहां पर भी नॉट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, तो आपको हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट को लगा देना है। बीच में आप कोई भी दूसरा वर्ड यूज नहीं कर सकते, राइट। दिस इज अ रूल। सो विल नॉट बी को आप बाद में लेकर आएंगे। V1 ING एंड ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव या क्वेश्चनरी सेंटेंस बनाते वक्त एज यूजुअल हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सबसे बिगिनिंग में आ जाएगा, बिगिनिंग में प्लेस करेंगे। देन सब्जेक्ट। अब देखिए बी कहाँ पर यूज हो रहा है, राइट आफ्टर सब्जेक्ट। V1 ING ऑब्जेक्ट एंड डोंट फॉरगेट टू पुट योर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये आपका क्वेश्चनरी सेंटेंस है। विदाउट दिस योर सेंटेंस वुड बी इनकरेक्ट। रिमेंबर दिस, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। एग्जाम्पल लेंगे पॉजिटिव्स की। माई फादर विल बी अटेंडिंग द मीटिंग एट हिज ऑफिस टुमारो। कल मेरे फादर मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे। नेगेटिव कैसे बनेगा, माई फादर विल नॉट बी अटेंडिंग द मीटिंग एट हिज ऑफिस टुमारो। हमने क्या किया, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसके राइट आफ्टर हमने नॉट को प्लेस किया एंड देन वी यूज्ड बी। तो इसका ख्याल रखिएगा। इंट्रोगेटिव में हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब सबसे बिगिनिंग में लेकर आए। विल माई फादर बी अटेंडिंग द मीटिंग एट हिज ऑफिस टुमारो, क्वेश्चन मार्क लगाया और सब्जेक्ट के बाद हमने बी लगाया। ये बात आपने नहीं भूलनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी विल बी डिस्कसिंग आवर न्यू प्लान टुनाइट। हम आज रात को अपना न्यू प्लान डिस्कस कर रहे होंगे। वी विल नॉट बी डिस्कसिंग आवर न्यू प्लान टुनाइट। एंड देन वी
विल वी बी डिस्कसिंग अवर न्यू प्लान टुनाइट? और ये क्वेश्चन मार्क आ गया क्योंकि ये हमारा सवालिया जुमला है, क्वेश्चनरी सेंटेंस है, राइट? चलें नेक्स्ट चलते हैं। अब आ गया आपके पास छोटा सा सिंपल सा इजी पीजी असेसमेंट। असेसमेंट के लिए मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप पहले असेसमेंट खुद से करें एंड देन टेल योर आंसर्स विद द गिवन आंसर की, राइट? पढ़ने का यही तरीका होता है कि पहले खुद आपको करना होता है एंड देन मेक योर करेक्शंस। जाहिर है कि आपके टीचर इस वीडियो में आपके साथ नहीं है, तो आप खुद से असेसमेंट करेंगे और खुद ही की से उसके आंसर्स को टैली करेंगे। अगर आपको अपने टेंसेस के तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं तो प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियोस को चेक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like and subscribe my channel. Thank you so much and here is your answer key. See you soon. Good luck.